तीसरी जंग अज़ीम का ख़तरा जितना आज मौजूद है, इतना कुछ अर्सा पहले तक बिल्कुल भी न था। दुनिया इस वक्त मुतअद्दिद ख़तरनाक तनाज़ात की लपेट में है, जिनमें सबसे अहम रूस और यूक्रेन की जंग है। ये जंग बज़ाहिर दो ममालिक के दरमियान है, लेकिन हकीकत में इसमें पूरा यूरोप और अमरीका इनडायरेक्टली तौर पर रूस के मद्दे मुकाबिल खड़ा है। इसी तरह मिडल ईस्ट में इसराइल और अरब ममालिक और ख़ुसूसन ईरान एक मुसलसल जंगी तनाव की कैफियत में हैं, जबकि साउथ एशिया में पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी कशीदगी अपने अरूज पर है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन ने ताइवान को अस्करी तौर पर घेर रखा है और वो किसी भी वक्त चीन ताइवान को इन्वेड कर सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि पहली और दूसरी आलमी जंगों से पहले भी दुनिया में इसी तरह के बज़ाहिर मामूली और इलाकाई नोयत के तनाज़ात ने जन्म लिया था, जो वक्त के साथ शिद्दत अख्तियार करते हुए पूरी दुनिया को एक तबाहकुन जंग में झोंक गए थे। ये तमाम तनाज़ात जिनका ऊपर मैंने अभी जिक्र किया है, किसी भी वक्त शिद्दत अख्तियार करके एक बड़ी आलमी जंग का रूप धरने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। नेटो के सरबराह मार्क रूटे ने एक बड़ी ही खौफनाक पेशनगोई जारी की है कि दुनिया भर में तनाज़ात बढ़ते ही तीसरी आलमी जंग कैसे शुरू होगी। उन्होंने इस जंग के शुरू होने का जिम्मेदार चीन और रूस को करार दिया है। नेटो चीफ के मुताबिक उनका अंदाज़ा है कि चीन सबसे पहले ताइवान पर हमला करेगा, जबकि ऐन उसी वक्त रूसी सदर नेटो के किसी रुकन मुल्क पर भी हमला करेंगे। नेटो चीफ ने इस सारी सूरत हाल का नक्शा कुछ इस तरह खींचा है कि चीनी सदर जब कभी भी ताइवान पर हमला करने का इरादा करेंगे तो वो सबसे पहले मॉस्को में मौजूद अपने जूनियर साथी व्लादिमीर पुतिन यानी रूसी सदर को फ़ोन करेंगे और कहेंगे, देखो मैं ये करने जा रहा हूँ और तुम्हें यूरोप में नेटो पर हमला करके इन्हें मसरूफ़ रखना होगा ताकि उनकी तवज्जो ताइवान के दिफा करने की तरफ ना जा सके। ये चीन की एक मुमकिन स्ट्रेटजी हो सकती है ताइवान पर कब्जे के लिए, जिसका नेटो चीफ ने इज़हार किया। नेटो चीफ की जानिब से मुमकिन आलमी जंग का जिम्मेदार सिर्फ चीन और रूस को ठहरा देना एक गैर मुनसिफाना और एकतरफा मौक़िफ़ है। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता दहाइयों में अमरीका, नेटो और यूरोपीय ममालिक ने दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने के लिए दुनिया भर में जिस अंदाज से मुदाखलतें की, तो उसका यही नतीजा निकलना था। और अब जब चीन और रूस जैसी बड़ी ताकतें इस पोजीशन में आ गई हैं कि वो मगरिब की बालादस्ती को चैलेंज कर सकें, तो इस तसादुम का एक बड़ी जंग की सूरत ले लेना कोई अनोखी बात नहीं। यूरोप और अमेरिका ने जो फसल पिछली कई दहाइयों में बोई है, वो अब उसे काटने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। रूस अमेरिका समेत पूरे यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि रूस अपनी फौजी सलाहियतों को तेज़ी से बढ़ा रहा है और 2024 में उसका दिफाई बजट 42% बढ़कर $462 अरब तक पहुंच गया है, जो पूरे यूरोपीय ममालिक के मजमूई बजट से भी ज़्यादा है। रूस की असलासाज फैक्ट्रियां दिन रात जदीद हथियारों की तैयारी में मसरूफ़ हैं, जो इस बात का वाज़ेह इशारा देती हैं कि रूस आने वाले आलमी हालात को बखूबी समझ चुका है। वो मुस्तकबिल में अपनी जंगी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए अपनी तमाम तर तवज्जो हथियारों के ज़खायर में इजाफे पर मरकूज़ की हुई है, जबकि दूसरी जानिब नेटो और यूरोपीय ममालिक ने दहाइयों तक अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर इंहसार किया, या यूँ कहें कि उन्होंने अपने दिफाई बोझ वाशिंगटन के कंधों पर डाले रखा। लेकिन जब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत की कुर्सी संभाली है, तो उन्होंने नेटो पॉलिसी में तब्दीली के इशारे दिए और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यूरोप को अपने दिफा पर खुद सरमाया लगाना होगा। इसके बाद अब सूरत हाल यकसर बदल गई है। ट्रंप यूक्रेन के दिफा के लिए भी यूरोप की मदद से पीछे हट रहे हैं। यूरोप के लिए ये सारी सूरत हाल एक सख्त हकीकत बनकर उभरी है। बरसों तक दिफाई तैयारियों को नज़रअंदाज करने वाले ममालिक अब अचानक एक ऐसे रूस का सामना कर रहे हैं जो पूरी कुव्वत के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रूस की जरहाना पॉलिसी और तेज़ी से बढ़ते हुए अस्करी ज़खायर के मुकाबले में यूरोपीय रियासतें कमज़ोर और गैर तैयार नज़र आती हैं। यूरोप के लिए हंगामी बुनियादों पर असला बनाने की फैक्ट्रियाँ खड़ी करना एक बहुत मुश्किल काम नज़र आ रहा है। नेटो चीफ का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने तीसरी आलमी जंग के खतरे की पेशगोई की, दरअसल इसी गहरी तशवीश की अक्कासी करता है। आज यूरोप को रूस और चीन से अपनी बका की जंग दरपेश है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। व्यूअर्स, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ और एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।